ईरान इजराइल को लगातार जवाबी हमला करने की धमकी दे रहा है। अमेरिका ने इजराइल के बचाव के लिए अपने युद्धपोतों, सैनिकों और एयर डिफेंस सिस्टम को खाड़ी देशों में तैनात कर दिया है। ईरान को इसमें रूस की भी मदद मिल रही है। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका इजराइल को ईरान के हमले से सिर्फ बचाने ही नहीं बल्कि ईरान को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए मदद कर रहा है। तो दोस्तों, मैं हूं आपके साथ बरकत और अभी क्या चल रहा है दुनिया में, जिस तरीके से वॉर की बातें चल रही है, इसके बारे में आपको बताऊंगा। पेंटागन के मुताबिक अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने मंगलवार को इजराइल को $20 अरब से ज्यादा के लड़ाकू विमानों और दूसरे सैन्य उपकरणों की बिक्री को मंजूरी दे दी है, जिनकी मदद से इजराइल की सेना और भी मजबूत हो जाएगी। अमेरिका के ये आधुनिक लड़ाकू विमान ईरान पर हमला करने के लिए इजराइल के काम आ सकते हैं। पेंटागन ने एक बयान में कहा कि ब्लिंकन ने करीब $19 बिलियन कीमत के F-15 जेट और उपकरणों की संभावित बिक्री को मंजूरी दी है। बयान के मुताबिक ब्लिंकन ने लगभग $774 मिलियन के टैंक कारतूस और $583 मिलियन के सेना के वाहनों की संभावित बिक्री को भी मंजूरी दी है। टैंक राउंड इजराइल को अभी मिल जाएंगे, जबकि बोइंग कंपनी के F-15 लड़ाकू विमानों के उत्पादन और डिलीवरी में कई साल लग सकते हैं। अमेरिका इजराइल के गठन के बाद से ही इजराइल का सबसे बड़ा दोस्त बना हुआ है और मुश्किल समय में इजराइल का साथ देता आया है। 7 अक्टूबर को हमास के हमले के बाद से ही अमेरिका इजराइल को सैन्य और आर्थिक मदद देने के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर इजराइल के साथ खड़ा रहा है। अमेरिका ने इजराइल को हथियार देने की मंजूरी देते हुए गाजा में युद्ध विराम की भी कोशिश की है। हाल ही में हुई ईरान में हमास नेता इस्माइल हानिया की और बेरूत में इजराइल के सैन्य कमांडर फुआद शुक्र की हत्याओं के बाद मध्य पूर्व में युद्ध की आशंकाएं बढ़ गई है। ईरान और हिजबुल्लाह लगातार इजराइल से बदला लेने की धमकी दे रहे हैं। ऐसी आशंका है कि ईरान हिजबुल्लाह के साथ मिलकर इजराइल पर हमला कर सकता है। ईरान के हमले को देखते हुए नेतन्याहू सरकार भी अलर्ट मोड पर आ चुकी है। इजराइल डिफेंस फोर्स ने हमले को लेकर जानकारी देते हुए कहा कि उत्तरी इजराइल के अरब अल अरमशे क्षेत्र में कुछ हलचल देखने को मिली है, लेकिन चिंता की बात नहीं है। IDF ने कहा कि ईरान के हमले की आशंका के बावजूद जनता के लिए निर्देशों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। IDF के प्रवक्ता रियल एडमिरल डेनियल हैग्री ने कहा कि नागरिकों के लिए आपातकालीन दिशा निर्देशों में अभी भी कोई बदलाव नहीं किया गया है। आपको रिपोर्ट कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और इजराइल और ईरान के युद्ध के बारे में पूरी दुनिया पर क्या असर पड़ सकता है ये भी हमें बताएं। और देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए TV9 डिजिटल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए।